जय शिवाय हरि। आज संत सरोवर के संत भाव में आपके सन्मुख एक प्रेरक प्रसंग को लेकर प्रस्तुत हूँ। महाराज, एक वैद्य था। वैद्य कहते हैं जो चिकित्सा करता है, जिसको आजकल सामान्य भाषा में डॉक्टर। तो वैद्य था। वैद्य अपने साथ एक कर्मचारी को रखता था और गांव-गांव जाकर कभी सप्ताह भर किसी गांव में रह गए, किसी में 15 दिन रह गए और वहाँ लोगों की चिकित्सा करता था। अब कर्मचारी को रहते भी बहुत दिन हो गया। एक रोज वैद्य ने कोई आज्ञा दी कि भाई ये कार्य कर दो। उस कर्मचारी ने नहीं किया। उस वैद्य को बड़ा क्रोध आया। तो उन्होंने क्रोध में उसने कह दिया कि अरे तू तो गधा था, आज गधे से मैंने तेरे को मनुष्य बना दिया और तेरे को मुझ पर एहसान मानना चाहिए और तू मेरी बात नहीं मानता। डांटा उसको। जब डांटा तो उसी बगल से गधे को चराने वाले जा रहा था। गधे को चराने वाला जो व्यक्ति था उसने सुना, अरे ये वैद्य जी तो बड़े काम के हैं, मनुष्य से गधा और गधा से मनुष्य बना देते हैं। इसने अपने कर्मचारी को गधे से मनुष्य बना दिया। थोड़ी देर तक विचार करता रहा कि मेरे पास तो बहुत गधे हैं, काम करने वाला कोई नहीं। अगर वैद्य जी इन गधों में से एक दो गधे मनुष्य बना देंगे तो मेरा भी सहयोग होगा। वह वैद्य जी के पास पहुंचा, प्रणाम किया और वैद्य जी से कहा, वैद्य जी आप तो गधे से मनुष्य बना देते हैं, मेरे पास भी गधे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे 2 गधों को आप मनुष्य बना दें। वैद्य जी ने कहा, भाई बना तो दूंगा मैं, लेकिन पैसा लगेगा। उसने कहा, हाँ बताओ कितना लगेगा। कि एक गधे के 100 रुपए, यानी 2 गधे को मनुष्य बनाने के बाद 200 रुपए लगेंगे। लेकिन क्योंकि तुम्हारा मुझसे कोई परिचय नहीं है, इसलिए पहले मैं पैसे लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, पैसे दे दिए और 2 गधे छोड़ दिए। वैद्य जी बड़े चालाक थे। उन्होंने क्या किया, वो गधे कहीं और बेच दिए। अब वो मनुष्य आता और पूछता, जी मेरे गधे मनुष्य बन गए? तो वैद्य जी टाल देते कि अभी समय लगेगा, भाई अभी उन गधों पर मसाला चढ़ाया जा रहा है, बाद में आना। कुछ वर्षों के बाद फिर आया वो कि मैंने जो 2 गधे दिए थे क्या वो मनुष्य बन गए? वैद्य जी कहने लगे कि हाँ मनुष्य बन गए। तुमने तो लेट कर दी बहुत, तुम अब आ रहे हो? अरे वो तो मैंने मनुष्य बनाकर नौकरी भी लगा दी है। अच्छा कि हाँ नौकरी लगा दी है। उसने कहा अच्छा अब आप ये तो बता दो कहाँ कहाँ है वो। तो वैद्य जी कहने लगे कि भाई एक तो तुम आगे थोड़े जाओगे ना, तो आगे एक विद्यालय है, उस विद्यालय में एक दाढ़ी वाले मिलेंगे, वो तुम्हारा पहला गधा है, मैंने मनुष्य बना दिया और उसको मौलवी बना दिया। और दूसरा उसने स्टेशन पर जो टिकट काटते हैं ना, तो स्टेशन मास्टर मैंने उनको बना दिया है। तो तुम ऐसा करो, अपने गधे हैं वो ले आओ। वो मनुष्य वहां पहुंचा और विद्यालय पहुंचकर उसने हरी हरी घास ले ली। अब जो मौलवी थे जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, तो मौलवी के आगे उन्होंने घास दिखाया उसने और कहने लगा आ ले ले, आ ले ले। मौलवी चिल्लाया, ये क्या कर रहा है? आ ले ले, आ ले ले कर रहा है। मौलवी जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने डांट कर दपट कर उसको भगा दिया। उसने कहा चलो, मास्टर जी ने कहा था, लेकिन ये मौलवी तो मान नहीं रहा है, लेकिन दूसरे को देखता हूं। पहुंचे रेलवे स्टेशन जहां मास्टर जी थे। अब मास्टर जी कोट पैंट पहने हुए, रेलवे मास्टर। वहां भी उसने घास ली और घास आगे दिखाई एक हाथ से और आ ले 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 ले। मास्टर जी को बड़ा क्रोध आया रेलवे मास्टर को। तो तब तक लोग खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अरे जी अभी ये स्कूल में भी ऐसी मौलवी जी को घास दिखा रहा था, पागल है ये। स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने भगा दिया। वो वैद्य जी के पास पहुंचा और वैद्य जी के पास पहुंचने के बाद कहने लगा कि अरे वो तो जो मेरे गधे थे वो मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं। तो वैद्य जी कहने लगे, देखो मैंने पहले कहा था, तुमने बहुत लेट कर दिया है,
उन पर मसाला ज़्यादा चढ़ गया, और जब मसाला ज़्यादा चढ़ गया तो अब वो नौकरी भी लग गए, तो अब कैसे पहचानेंगे? वह गधे वाला व्यक्ति अफसोस करता हुआ अपनी घर की ओर अग्रसर हुआ। इस बोध कथा का भाव है कि मसाला ज़्यादा चढ़ गया मनुष्य पर। तात्पर्य है कि इस संसार में रहते हुए इतनी भूमि भवन ऐश्वर्य मान सम्मान पा लिया कि अभिमान जाग उठा। 2 पंक्तियां हैं, क्या? किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। इसीलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजऊ भजई जहि संत। अगर इस भूलोक में रहते हुए कुछ अधिक आपको प्राप्त हो जाए तो उससे अभिमान नहीं करना चाहिए। और यह सब प्रभु का है, तेरा तुझको अर्पण, यह करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए। नहीं तो अगर अभिमान हुआ तो मनुष्य जीवन सार्थक नहीं है। इन्हीं शब्दों को संत सरोवर के संत भाव में विराम देता हुआ जय जय शिवाय, जय जय शिवाय, जय जय शिवाय।